तुम अपने ज़माने जहालियत के दम भी मुझ पर पेश करो, अगर उनमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं तो उन्हें वैसे ही करते रहो। कि वो जो एक दम मशहूर कर दिया गया कि दादाजी की घोड़ी वही अंधेरी रात, कि जनाब इसमें कौन सा शिरकिया जुमला है जो आप फरमा रहे हैं? याद रखें, मुअस्सर भी ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं। मिर्चों का क्या ताल्लुक है उस नज़र लगने के साथ? या अक्सर वो चीनी वगैरह जो है वो वार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत टीवी के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ मुदस्सिर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो के आगाज़ से कबल ज़रा ये वीडियो क्लिप समाअत फरमा लीजिए। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, तुम अपने ज़माने जहालियत के दम भी मुझ पर पेश करो, अगर उनमें कोई शिरकी अल्फाज नहीं तो उन्हें वैसे ही करते रहो। आप कोई भी दम कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित ना भी हो। यकीनन आपने इस वीडियो को सुना होगा। इस वीडियो में जनाब मौसूफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक सवाल पूछा गया कि ये जो घरों में औरतें दम वगैरह करने की नज़र उतारने के लिए ये मिर्चें वगैरह जो है वो सर से वार कर आग में फेंक देती हैं, इसका क्या सबूत है या इसके बारे में क्या? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बुनियादी तौर पर मेरा इस हवाले से ख़्याल ये है कि ये जायज़ है, चूँकि इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है जो शिर्क पर मबनी हो। बिल्कुल ठीक बात है जो उन्होंने फरमाई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब यही तरीक़ाकार है शायद आपको उस वक़्त भी इख्तियार करना चाहिए था जब किसी एक फ़र्द के एक दम के बारे में आपसे पूछा गया, जो उन्होंने किया और उन्होंने बताया, जो बड़ा वायरल भी हुआ, जिसको बड़ा मज़ाक भी बनाया गया, इस्तेहज़ा का निशाना भी बनाया गया बग़ैर सोचे समझे, जो आज भी वायरल है और लोग उसको गलत समझते हैं। मैं भी उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ जनाब से, जनाब आपको हालाँकि उसूली तौर पे तो उसका जवाब भी यही बनता था कि वो जो एकदम मशहूर कर दिया गया कि दादाजी की घोड़ी वही अंधेरी रात, कि जनाब इसमें कौन-सा शिरकिया जुमला है जो आप फरमा रहे हैं कि अगर शिरकिया जुमला ना हो तो उसके साथ दम करना जायज़ है? तो ज़ाहिर तो मुझे तो इसमें कोई शिरकिया जुमला जो आपने फरमाया या जो मुखालिफ हो या जो शिर्क की तरफ ले जाए वो नज़र नहीं आया। शायद मेरी नाक़िस अक़ल इस काबिल नहीं कि वो उसको तलाश कर सके। अगर आपको मालूम हो तो लाज़िमन मुझे इसका जवाब दीजिएगा ताकि मैं भी देख सकूँ कि इसमें कौन-सा शिरकिया जुमला है। और दम के हवाले से एक सवाल पूछा गया फ़तवा तलब करने के लिए, तो जामिया बिनोरिया जो बिनोरी टाउन कराची में, उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ और उस जवाब की रोशनी में भी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने भी यही कहा कि जो मामूलात कुरान और हदीस से साबित हों, जिस दम और तावीज़ के कलिमात मालूम हों, उनमें खिलाफ़ शरअ कोई कलिमा ना हो, ना उस अमल में कोई खिलाफ़ शरअ बात पाई जाए और उसे मुअस्सर बिज़्ज़ात न समझा जाए, ऐसा दम और तावीज़ जायज़ होगा बशर्ते कि उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बात यही है कि किसी भी दम का कुरान से हदीस से साबित होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक, आप यूँ समझ लें कि जैसे किसी डॉक्टर की दवाई का कुरान और सुन्नत से साबित होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो उसकी तजवीज़ करदा है। इसी तरह से अगर आप किसी रूहानी तबीब के पास जाएँ, तो उसके दम का कुरान और सुन्नत से साबित होना भी ज़रूरी नहीं है। फ़कत ये होना चाहिए कि वो किसी शिरकिया कलिमात पर मुश्तमिल ना हो। तो बज़ाहिर मेरे ख़्याल में कि ये जो जिसको हमने इतना वायरल किया और बाज़ लोगों ने इसे जहालत भी करार दे दिया और ठीक और बहुत सी बातें की गई, तो मेरे ख़्याल में कि इसमें कोई ऐसा शिरकिया जुमला नहीं था कि जिसकी वजह से इसे इस कदर मज़ाक का निशाना बनाया जाता। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से मेरी यही गुज़ारिश है कि जनाब जिस तरह आपने यहाँ अपने एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में नरम मिजाजी और बड़े उम्दा अखलाक के साथ उसे जवाब दिया, तो कभी दूसरी तरफ ख़्वाह आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो, आप उसे अपने मुखालिफ ही क्यों ना समझते हो, अगर उनकी कोई बात आपके सामने आए और आप समझे कि हाँ, ये बात में कोई ऐसे हर्ज नहीं है, तो उस वक़्त भी थोड़ा नरम हाथ रखा करें और वहाँ भी थोड़ी-सी गुंजाइश कम अज़ कम पैदा कर दिया करें। और इसमें हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमने कभी किसी डॉक्टर की मेडिसिन पे एतराज़ नहीं किया कि ये किन इंग्रीडिएंट्स अज्ज़ाए तरकीबी से तैयार की गई और सिर्फ़ पैनाडोल ही क्यों इस्तेमाल करें, ब्रूफ़न क्यों इस्तेमाल ना कर लें, फ़लाँ डॉक्टर तो ये देता है, आप ये दवाई क्यों दे रहे हैं? हमने कभी किसी डॉक्टर की मेडिसिन पे एतराज़ नहीं किया, किसी हकीम की मेडिसिन पे एतराज़ नहीं किया। तो इसी तरह से ये जो रूहानी तबीब होते हैं, अगर वो भी किसी अंदाज़ में उनका जो तजर्बा होता है, ये चीज़ें बुनियादी तौर पर तजर्बात से साबित हैं। एक डॉक्टर समझता है कि मेरे मरीज़ को इस मेडिसिन से शिफ़ा मिलती है, तो वो वही दवाई तजवीज़ करेगा। एक हकीम समझता है कि इस मर्ज़ के लिए ये दवा है, तो वही दवा तजवीज़ करेगा। अगर उससे इफ़ाक़ा ना हो, फिर कोई अगली दवा तजवीज़ करेगा। इसी तरह से जो रूहानी तबीब होता है, अगर उसके पास आप जाएँगे, तो वो भी अपने तजर्बात की रोशनी में ही कोई अमल करेगा, जिससे आपको फ़ायदा हो या ना हो। याद रखें, मुअस्सर भी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं।
اس لیے ان چیزوں میں بھی یہی خیال ہونا چاہیے. جیسے عام میڈیسنز میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ ان میں کوئی حرام چیزوں کے اجزاء شامل نہ ہوں، وہیں پہ ان کلمات میں بھی یہی چیز ملحوظ خاطر رکھی جائے گی کہ ان میں کوئی شرکیہ جملہ نہ ہو. اور اگر ایسی بات ہوگی تو اس صورت میں تو اس کا انکار کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا جملہ نہ ہو، بے شک وہ جملہ آپ کی عقل کے ترازو میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو اس پہ اعتراض کسی صورت بنتا نہیں ہے، کیونکہ اصول یہی ہے. جیسے اب میں اگر اعتراض کرنا چاہوں تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ نظر لگنے کا علاج وہ مرچوں کو اوپر سے وارنے میں کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ مرچوں کا کیا تعلق ہے اس نظر لگنے کے ساتھ؟ یا اکثر وہ چینی وغیرہ جو ہے وہ وار دیتے ہیں، یا پانی وغیرہ جو ہے وہ وار کے پھینک دیتے. ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، عقل کے تناظر میں بھی نہیں آتی. لیکن تجربات سے ثابت ہے کہ لوگوں کو افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لہذا اس چیز کو رواج دے دیا گیا. کیونکہ شریعت میں وسعت ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی حکم عدولی کے زمرے میں نہ آئے اور اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، اس سے وقت ضرورت علاج کروایا جا سکتا ہے. امید ہے کہ میں اپنے موقف کو آپ کے سامنے واضح کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.